हेलो फ्रेंड, मैं आनंद फ्रॉम आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाढ़ से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में अलजेब्रा का डिफरेंट टाइप्स को देख रहे थे, आज भी हम लोग एक नए टाइप्स को देखेंगे जो कि टाइप आपका 28 है। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक अगर हम रेटिंग की तुलना करें, बात करें, तो मैं इस टाइप को 5 में से 4 स्टार दूंगा। ठीक है, ये आपके विभिन्न परीक्षाओं में खास करके एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल और एलडीसी डाटा एंट्री में ये टाइप बहुत ही ज़्यादा पूछता है। और ये टाइप आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक बाय प्रोसेस, एक बाय ट्रिक। बाय प्रोसेस से जब बनाइएगा तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, बाय प्रोसेस से जब आप बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। आपको क्या करना है, इसमें ट्रिक एक समझना है, छोटा सा ट्रिक है। आप हमेशा ट्रिक से ही बनाएंगे और ऑलवेज आपका ट्रिक से सही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। हम लोग दोनों पहले ट्रिक देख लेते हैं, बहुत सिंपल, बहुत इजी। उसके बाद फिर प्रोसेस से भी हम लोग इसको देखेंगे। ओके, तो देखिए इसमें बस ध्यान क्या रखना है कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है जब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना है 3, तो ध्यान रखेंगे कि या तो इस टर्म में रहेगा या इसके जगह पर कभी कभी इसी प्रश्न को लिखेगा जब x प्लस 1/x का वैल्यू √3। दोनों सेम है, इस चीज का आप ध्यान रखें, ये और ये दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इधर का स्क्वायर हटाइएगा तो दूसरे तरफ वो वैल्यू किसमें, रूट में आ जाएगा। तो कभी प्रश्न में ऐसे लिख देगा मान और कभी ऐसे लिखेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड नहीं आएगा। या तो 3 जब इधर रहेगा तो स्क्वायर रहेगा, नहीं तो √3 रहेगा। जब भी ऐसा हो, ठीक है, जब भी इस टर्म में हो, और देखिएगा प्रश्न में इस तरह से लंबा चौड़ा आपका रहेगा, बहुत सारा टर्म रहेगा। तो ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ टर्म काउंट करना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन का नंबर ऑफ टर्म काउंट करना है। ठीक, जैसे कि यहां पर नंबर ऑफ टर्म देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना। 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर कितना टर्म है, 7 टर्म है। ठीक है, तो जब 7 टर्म है तो ध्यान रखिएगा कि जब नंबर ऑफ टर्म आपका विषम संख्या हो, ठीक है, मतलब ऑड हो, तो ऑलवेज आपका आंसर 1 होगा, फिक्स है। लेकिन जब नंबर ऑफ टर्म जो है, आप ध्यान रखेंगे कि जब नंबर ऑफ टर्म आपका सम संख्या हो, मतलब इवन नंबर हो, ठीक है, तो ऑलवेज आंसर 0 होगा। आप ध्यान रखेंगे इनका। या तो आपको जब काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है, यानी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन का मेरा आंसर कितना होगा, मेरा आंसर जो होगा 1 होगा। इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा, 1 होगा। लेकिन आपको एक चीज का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, क्या? तो आप यहां देखेंगे कि बिल्कुल प्रश्न x प्लस 1/x का वैल्यू या तो √3 हो, नहीं तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का वैल्यू 3 ही होना चाहिए। इसी टाइप में आपको नंबर ऑफ टर्म गिनना है। जब भी नंबर ऑफ टर्म विषम आएगा तो आप आंसर 1 रख कलर करके आएंगे, और जब भी नंबर ऑफ टर्म सम आएगा गिनने पर 2 बार आ जाए नंबर ऑफ टर्म, 4 बार आ जाए, 6 बार आ जाए, 8 बार आ जाए, 10 बार आ जाए, तब आप आंसर 0 रंग के आएंगे। तो यही इसका बेसिक सा ट्रिक है जिसको दिमाग में रखना है। ऐसे प्रश्नों को कभी भी प्रोसेस से बनाने का में समय नहीं बर्बाद करेंगे। ठीक है, 100 में आपका मान के चले कि 99 बार से भी ज्यादा, 99.99 बार आपका सही होगा। कह सकते हैं कि 100 बार भी सही होगा। ठीक है, बाकी हम लोग प्रोसेस से देख लेते हैं। इसको प्रोसेस से भी 2 प्रश्न देखेंगे। ध्यान रखें, 2 प्रश्न प्रोसेस से देखेंगे। क्यों देखेंगे कि एक बार जो यहाँ जो पावर होता है, देखिए यहाँ जो भी पावर है, सारा का सारा पावर 6 से कटने वाला है। तो एक याद रखेंगे कि जब टोटल पावर 6 से कटने वाला हो तब कैसे बनता है, और दूसरे टाइप में प्रोसेस से देखेंगे कि कभी कभी पावर 6 से नहीं कटेगा तब कैसे बनेगा। तो हम इसको 2 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम आते हैं। ओके, जस्ट हम इसको क्लीन कर लेते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए इसी को हम प्रोसेस से भी करते हैं।
तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ टोटल जितना भी पावर है, ठीक है, वो 6 से कटने वाला है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको तोड़ के हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि x प्लस 1/x का वैल्यू कितना, √3 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ इसको हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या आएगा, रूट में आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर आपको ध्यान बस इतना रखना है कि इसमें जो है आपको सोचना होगा कि यहाँ पर हम स्क्वायर करें कि क्यूब करें, ठीक है, आपको इस चीज का विशेष ख्याल रखना होगा, ठीक है, ओके। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पावर, चूंकि जितना भी पावर है, देखिए आपका 6 का टर्म, तो 6 जो है 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। तो आप जब 6 से कटने वाला रहे तो डायरेक्ट आप जो है दोनों तरफ घन कर दें, क्यूब कर दें, ठीक है, यहाँ पर दोनों और क्या कर देंगे हम लोग, घन कर देंगे। तो दोनों मतलब क्यूब कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आप करेंगे तो क्या होगा, तो टोटल टर्म का होल क्यूब, इधर टोटल का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल क्यूब। ये बस समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, आप इसको लिखिएगा नहीं, जब प्रोसेस से बनाइएगा तब। तो फिर मेरा क्या होगा, यहाँ पर इजिली कर सकते हैं हम, इसको बस समझाने के लिए कहते हैं, इसलिए इसको हम क्लीन कर देते हैं, ओके। तो जैसे ही ये करेंगे, क्यूब करेंगे, तो ए क्यूब कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 1/x क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो a इतना, b का वैल्यू 1/x, और इनटू में क्या होता है a प्लस b, यही ना, इनटू में क्या होता है a प्लस b। तो इधर क्यूब करेंगे तो इसको भी क्यूब करना पड़ेगा, तो √3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, √3 गुने √3 गुने √3, तो कितना हो जाएगा 3√3। ये तो क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ ये कट जाएगा, इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू आप अभी लिखे कितना, √3, यहाँ पुट कर देंगे। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू 3 इंटू इसका वैल्यू कितना था, √3, और इधर भी कितना था 3√3। तो ये उधर जाके जब घटेगा तो आप कह सकते थे, यहाँ पर सिंपली हम कह सकते थे, यहाँ पर क्या कह सकते थे कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0, क्योंकि 3√3 में से जैसे ही उधर घटेगा तो 0 हो जाएगा। इतना लंबा भी आपको नहीं करना था, आप सीधे यहीं से करते। आपको पता है कि जब भी हम लोग क्यूब करते हैं तो KQ माइनस 3K होता है, ठीक है। तो चूंकि जगह का कमी है इसलिए हम इतना समझा तो दिए, लेकिन फिर से हम आपको ये सब क्लीन कर देते हैं और सीधे हम डायरेक्ट, आपको इसमें करना नहीं है, हम समझा दिए कि कैसे होगा। सीधे आप शॉर्ट में क्या करेंगे, KQ माइनस 3K, बिल्कुल। आप लोग अब तेज हो गए, आप लोग कर सकते हैं इसको। तो जैसे ही घन करेंगे तो हम लोग लिख लेंगे कि AQ प्लस BQ का वैल्यू कितना, KQ यानी √3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू K यानी 3√3, K का वैल्यू कितना था, √3। तो आपका यहीं से निकल जाता है AQ प्लस BQ का वैल्यू कितना, 0। अब देखिए इसको थोड़ा सा और तोड़ेंगे। अब हम लोग इसका एलसीएम ले सकते थे, तो इसका एलसीएम लेते तो नीचे में हो जाता है x के पावर 3, लेकिन x के पावर 3 को जब इससे गुना करते तो इधर कितना हो जाता है, x के पावर में 6 हो जाता ना, क्योंकि दोनों का बेस कॉमन था, पावर क्या होता, जुट जाता। प्लस कितना हो जाएगा 1, ये किसके बराबर, 0 के बराबर। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या इसको इधर ले जा सकते हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा, x के पावर 6 प्लस 1 का वैल्यू कितना, 0, क्योंकि 0 में किसी अंक से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी यहां से हम लोग थोड़ा सा इसको भी क्लीन कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। हाँ, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा कि x के पावर 6 का वैल्यू कितना, -1 हो जाएगा, क्योंकि इधर +1 उधर जाके क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो अब देखिए चूंकि यहाँ पर टोटल टर्म जो है वो मेरा पावर 6 के टर्म है, तो अब हमको बाय क्वेश्चन हल करना पड़ेगा। तो अब हम जब इसको हल करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x दी पावर 6 लिख सकते हैं, के पावर में 12 होगा, ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग सिंपली, x दी पावर 6 के पावर, क्योंकि पता है जब a दी पावर b दी पावर c होता है तो पावर क्या होता है, गुना हो जाता है, तो 12 6 72। उसी प्रकार इस टर्म को क्या लिख सकते हैं आप बोलिए, x दी पावर 6 के पावर में 11 है ना। उसी प्रकार यहाँ पर x दी पावर 6 के पावर में 9।
उसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग बताइए, x दी पावर 6 के पावर में 6, उसी प्रकार इसको x दी पावर 6 के पावर में 4, उसी प्रकार इसको x दी पावर 6 के पावर में 1 और ये लास्ट में +1 था वो लिख देंगे। अब देखिए x की पावर 6 का वैल्यू कितना था -1, पुट कर देंगे, सभी जगह पुट करेंगे, यहां भी पुट करेंगे। तो बताइए -1 के पावर में यहां 12 हो जाएगा, -1 के पावर में कितना 12। तो पता है आपको, हम कल ही बताए थे कि जब भी -1 के पावर में एक सम संख्या हो तो ये किसमें बदल जाता है, +1 में। लेकिन आपको पता है कि -1 के पावर में एक अगर विषम यानी ऑड नंबर हो तो ये किसमें बदलता है, -1 में ही रहता है। तो यहां देखिए इस क्वेश्चन में चूंकि पावर सम संख्या है तो ये -1 किसमें बदलेगा, +1 में। उसी प्रकार जब यहां पुट करेंगे -1, x के पावर 6 का वैल्यू कितना था, -1, तो यहां जब -1 पुट करेंगे लेकिन उसके पावर में कितना है 11, तो क्या होगा, विषम संख्या में होगा, यानी कितना हो जाएगा, -1 होगा। उसी प्रकार यहां देखिए -1 के पावर में कितना है आपका, क्वेश्चन में आप सिंपली क्या कर सकते थे, यहां पर ये देखिए विषम संख्या यानी ये भी होता -1 में, लेकिन ये आपका पावर क्या है, सम संख्या, यानी ये किसमें टूटेगा, +1 में। उसी प्रकार ये आपका फिर +1 में, और ये आपका पावर विषम संख्या है तो -1 में, और लास्ट तो +1 ही था। यानी आप देखें आपका 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, तो 4 माइनस कितना, 1 2 3, 4 में से 3 चला गया, मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम डायरेक्ट भी इसको कर लिए थे, काउंट किए थे, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म। तो जब भी काउंट कीजिएगा टर्म अगर विषम आएगा, 7 टर्म विषम संख्या, यानी मेरा आंसर 1 होगा शॉर्ट में, और जब भी टर्म जो होगा सम होगा तो मेरा आंसर 0 हो जाएगा। तो एक तो आपका ऐसा क्वेश्चन था जहां सभी जगह पावर क्या था, 6 के मल्टीपल में था, तो ऐसे इसको बनाएंगे। दूसरा एक क्वेश्चन और प्रोसेस से देख लेंगे जहां पावर जो है कभी कभी 6 से कटने वाला नहीं होगा, 6 के मल्टीपल में नहीं होगा, तो वो कैसे बनेगा। तो हम जस्ट इसको क्लीन करके हम उसको भी देख लेते हैं। ओके, अब देखिए हमारे पास दूसरा प्रश्न है जहां पर क्या है, x + 1/x का वैल्यू कितना है, √3 है। बिल्कुल उसका जिस तरह से टर्म है, टर्म गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, चूंकि नंबर ऑफ टर्म कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो हम बताए थे कि जब नंबर ऑफ टर्म विषम संख्या हो तो एक आंसर होता है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म सम संख्या था, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। तो बाय ट्रिक इसमें पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब प्रोसेस से बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर कभी कभी पावर 6 से कटता है, जो कि पिछले वाले टाइप में था। यहाँ पर क्या पावर 6 से ये कटता है, ये कटता है, ये कटता है, ये आपका कटता है, ये कटता है, लेकिन 200 नहीं कटता है, और 206 भी नहीं आपका कटता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा जहां पावर 6 से नहीं कटेगा, लेकिन सारा का सारा पावर जब 6 से नहीं कटेगा तो 2 से जरूर कटेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए फिर से इसका क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों ओर घन करना पड़ेगा। तो दोनों ओर आप जैसे ही घन करेंगे, क्यूब करेंगे, ठीक है, घन मतलब क्यूब, क्यूब करने पर तो जैसे ही करेंगे तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट KQ - 3K लिख सकते हैं ना, कि x³ + 1/x³ का वैल्यू KQ यानी √3 का होल क्यूब माइनस 3√3 KQ - 3K। तो आपका इसका वैल्यू जो हो जाएगा AQ + BQ का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप इसको जब हल कीजिएगा तो 3√3 माइनस, यहां इसको ऐसे लिख देते हैं 3√3, यानी इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। अब इसको आप फिर से तोड़ सकते हैं, जैसे ही तोड़िएगा तो नीचे में एलसीएम लिए कितना, x के पावर में 3, इसको इससे गुना करेंगे तो x के पावर में 6 हो जाएगा ना, और प्लस कितना 1, किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहां से फिर हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं कि x के पावर में, ध्यान रखेंगे क्या लिख सकते हैं कि x के पावर में 6 + 1 का वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर, क्योंकि ये इधर आएगा तो गुना हो जाएगा। यहीं से देखिए आपका ध्यान रखें कि यहां से एक मान निकल गया कि x के पावर में 6 + 1 का वैल्यू कितना, 0।
अब इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ के देखिए पूरे प्रश्न में आप ध्यान दीजिएगा, तो जितना भी पावर है उसमें से आपको चुनना पड़ेगा। कैसे चुनना पड़ेगा? तो वैसा दो पावर को एक साथ लेंगे जिसका डिफरेंस 6 है। जैसे इसको इसके साथ लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 6। इसको इसके साथ लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस पावर में 6 का अंतर है, इन दोनों का 6 का अंतर और इन दोनों में भी पावर 6 का अंतर। तो उन दोनों को आपको यहाँ पर जो है एक साथ लेना पड़ेगा। कैसे दोनों को? तो वैसे को जिसका पावर का डिफरेंस 6 का अंतर है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। कैसे? x के पावर में 206 प्लस x के पावर में कितना? 200 को एक साथ लिखेंगे। उसी प्रकार इन दोनों को प्लस x के पावर में 90 प्लस x के पावर में 84 को एक साथ लिख लेंगे। उसी प्रकार यहाँ इन दोनों को जिसका डिफरेंस 6 हो, x के पावर में 18 प्लस x के पावर में 12 एक साथ, और लास्ट क्या बचा था? x के पावर में 6 है ना, प्लस 1 एक साथ लिख लेंगे। अब देखिए इन दोनों से क्या कॉमन है? इन दोनों में हम कह सकते हैं कि x दी पावर 200 कॉमन है? तो अगर 200 कॉमन है तो अंदर में यहां कितना बचा? x दी पावर 6 बचा, क्योंकि दोनों का बेस कितना? कॉमन, तभी पावर जुटेगा तो 2 से 6 हो जाएगा। यहां पे कितने बचेगा? प्लस 1 बचेगा, है ना, सिंपली। उसी प्रकार इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? तो x दी पावर 84, तो यहां कितना बचेगा? यहां आपका बचेगा x दी पावर 6 और यहां कितना? प्लस 1। उसी प्रकार इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं x दी पावर कितना? 12, तो बचा x दी पावर 6 प्लस कितना? 1, और लास्ट में फिर उसी प्रकार से x दी पावर, अगर हम लोग यहाँ 1 कॉमन ले लें, यहाँ हम लोग ले सकते हैं ना 1 कॉमन, तो अगर 1 कॉमन ले लें तो कितना बचा? यहाँ बराबर नहीं होगा, प्लस था ना जी, तो यहाँ भी प्लस 1 कॉमन ले लिए, तो x दी पावर 6 प्लस कितना? 1। अब देखिए सारे टर्म में आपका ये x दी पावर 6 प्लस 1 6 प्लस 1 ये आपका आ गया। तो अब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि x दी पावर 200 प्लस जो कॉमन लिए हैं x दी पावर 84 प्लस x दी पावर 12 प्लस कितना? 1, ये मेरा एक साथ आ जाएगा ब्रैकेट में, और प्लस लिख सकते हैं ये मल्टीपल में आ जाएगा x दी पावर 6 प्लस 1। आप देखें कि आप क्या ये दिख रहा है, नीचे में दिख रहा है, तो इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको हाँ ये दिख रहा है, आप बस ये बता, ये देखिए नीचे में आपको नहीं दिख रहा है, तो हम इसको बस क्लीन कर देते हैं, ओके, है ना, ये क्लीन कर देते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा सा बस हम मिटा देते हैं, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन उतार भी होंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ हम लोग कैसे बनाएंगे, तो अभी आप सोचे कि इसमें देखिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े थे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग तोड़ते हैं तो जो पावर है उसको एक साथ लिख सकते थे, यानी यहाँ लिख सकते थे, यहाँ के बाद देखिएगा यहाँ पर आ गए हम सीधे, ठीक है। इसको लिख सकते थे कि x के पावर में 200 प्लस x के पावर में 84 प्लस x के पावर में कितना? 12 प्लस कितना? 1, ये मेरा एक साथ आएगा, और इसके मल्टीपल में क्या आएगा? इसके मल्टीपल में आ जाएगा इंटू एक्स दी पावर 6 प्लस 1, ये मल्टीपल में आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप कीजिएगा तोड़िएगा तो आपका बिल्कुल इस टर्म में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ आप क्वेश्चन में इसका वैल्यू कितना आप निकाले थे, तो x के पावर में 6 प्लस 1 का वैल्यू कितना था? 0। तो अब बताइए कि दुनिया में किसी भी नंबर को आप इसको जब 0 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। हम लोग यहाँ क्या पुट करेंगे कि x के पावर 6 प्लस 1 का मान रखने पर, जैसे ही मान रख देंगे तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो प्रोसेस से आपको इतना लंबा करना पड़ेगा, तो प्रोसेस से भी हम लोग सिखा दिए ताकि हो सकता है कहीं आपको काम आ जाए, ठीक है। लेकिन आप ऐसे प्रश्नों में कभी पेन नहीं उठाइएगा, सीधे नंबर ऑफ टर्म गिनिएगा। अगर नंबर ऑफ टर्म सम आएगा, ठीक है, तो मेरा आंसर 0। अगर नंबर ऑफ टर्म विषम आएगा तो मेरा आंसर 1। जैसे कि हम अभी 2-3 क्वेश्चन लिखते हैं और डायरेक्ट ट्रिक से इसको करेंगे। अब देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिसमें हम लोग डायरेक्ट इसको बिना पेन उठाए हुए ही बनाना है, और आप भी वैसे ही बनाएंगे। सीधे देखिए a प्लस 1y का वैल्यू कितना है? √3। बिल्कुल कंसेप्ट फॉलो कर रहा है। अब नंबर ऑफ टर्न गिनेंगे, 1 2 3
4 5 6। चूंकि नंबर ऑफ टर्म क्या है, नंबर ऑफ टर्म सम है, इसलिए मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी x + 1/x का वैल्यू कितना है, √3। अब नंबर ऑफ टर्म गिनेंगे 1 2 3 4। यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म क्या है, सम है, इसलिए मेरा आंसर कितना होगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 1/x का वैल्यू √3, नंबर ऑफ टर्म गिनेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ भी क्या है, सम है, इसलिए मेरा क्या होगा, 0 होगा। अगर यही नंबर ऑफ टर्म विषम होता, मतलब ऑड होता, गिनने पर 3 बार आता, 5 बार आता, 7 बार आता, 9 बार आता, तो मेरा आंसर 1 होता। तो बहुत सिंपल, बहुत इजी। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये परीक्षा में भी बहुत ज्यादा पूछता है। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।